वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा जो चौथी है उसका लेसन नंबर 2 बगीचे का घोंगा, इसके हम प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पूरे लेसन को पढ़ा था, अच्छे से उसको समझा था और कोई की वर्ड था जो उसको भी हमने मार्क किया था पढ़ते टाइम पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी। यदि किसी ने नहीं देखी है तो बच्चों, अभ्यास कार्य करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा पाठ आपको समझ आ जाएगा, पूरी कहानी समझ आएगी क्या कुछ दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जो है प्रश्नोत्तर के साथ-साथ जो है आज हम पहले शब्दार्थ करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर और फिर यदि कोई व्याकरण का क्वेश्चन है तो उसको भी हम कवर करेंगे, तीनों चीजें। तो चलिए, साथ ही साथ में कुछ-कुछ शब्द हैं तो उनको हम किताब में ही वहीं पर मार्क करके उसका मीनिंग लिखते चलेंगे। तो चलिए, ये था हमारा बगीचे का घोंगा पाठ का मुख्य चित्र। यहाँ पर घोंगा दिया गया है और यहाँ कुछ छोटे-छोटे प्रश्न पूछे गए थे। जैसे यहाँ दिया गया है, पहले हमें बगीचे के बारे में पता होना चाहिए। बगीचा को हम बाग भी कहते हैं, उपवन भी बोलते हैं, उद्यान एक शब्द यहाँ पर पाठ में दिया गया है। इसके अलावा इंग्लिश में गार्डन भी बोलते हैं, तो आप कोई एक को याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे छोर, एक शब्द आया है छोर। छोर का मतलब होता है किनारा। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में जो है घोंगे को पूरा 2 दिन लग जाते थे। अब आगे है छेद। दीवार में एक छेद था। छेद मतलब सुराख, तो सुराख हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। दुनिया लिख सकते हैं। दुनिया मतलब संसार, जग, जगत, कुछ भी आप लिख सकते हैं तीनों में से। अब आगे है चकित रहना। चकित रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बच्चों हैरान रहना। चकित रहना का अर्थ है चकित मतलब हैरान रहना। अब आगे है, इसके बाद है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं धीरे-धीरे करके। हम जो है एक-एक शब्द जो है देख लेते हैं उसका अर्थ। यहाँ के बाद अब हम सीधे आते हैं सिर चकराना। सिर चकराना का मतलब होता है, ये भी एक मुहावरा है, कुछ समझ में न आना। कुछ समझ में न आना, तो बोलेंगे सिर चकराना। आगे है, यहाँ एक शब्द आया था बड़। बड़ जो बोलते हैं बच्चों, बरगद को बोलते हैं। बड़ किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर? जो है बरगद को। एक और दिया गया है पाला पड़ गया। पाला पड़ना मतलब होता है सामना होना। सामना होना, आमना सामना होना। एक शब्द है अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है हैरान या फिर विचित्र। दोनों में से एक लिख देंगे आप तो आपका काम चल जाएगा। तो ये चीजें थी जो है शब्दार्थ थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं सीधे प्रश्न उत्तर की तरफ। बातचीत के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं, इनमें टीचर के साथ या अपने दोस्त के साथ आप बातचीत करेंगे कि इनका उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि इनमें ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये ओपन माइंडेड क्वेश्चन है। ओपन माइंडेड क्वेश्चन है। इनमें आपका उत्तर कुछ अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है, आपके दोस्त का उत्तर कुछ अलग हो सकता है। ओपन माइंडेड क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। घोंगे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? तो ये पहला प्रश्न है। अब इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि क्योंकि जो घोंगा था वो बहुत धीरे-धीरे चलता था। क्योंकि घोंगा बहुत धीमी गति से धीमी गति से चलता था। इस कारण जो है घोंगे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे।
अब अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? ये बच्चों आप खुद से करेंगे, स्वयं करेंगे इसको, क्योंकि इसमें बताना है कि कैसे जाते हैं। या तो आप पैदल जाएंगे, अपने विद्यालय नजदीक होगा तो पैदल जाएंगे, या फिर आप ऑटो से जाएंगे, या फिर आप साइकिल से जाएंगे, साइकिल से भी जा सकते हैं, या फिर आप बस में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं। और अब समय भी उसी हिसाब से लगेगा। पैदल जाएंगे विद्यालय में तो हो सकता है आपको आधा घंटा लगे, आधा घंटा। यदि आप ऑटो से जा रहे हैं तो हो सकता है आपको 20 मिनट लगे। साइकिल से आप जा रहे हैं तो हो सकता है आपको 15 मिनट लगे या फिर 20 ही मिनट लगे। तो सभी में अलग अलग टाइम लगेगा। आप अब अगला क्वेश्चन है, घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि घोंगा उद्यान से बाहर, उद्यान का मतलब होता है बच्चों बगीचा, बगीचा मैंने भी पहले ही बताया था। तो हम लिखेंगे घोंगा बगीचे से बाहर की दुनिया देखना चाहता था, इस कारण घोंगा उद्यान से बाहर जाना चाहता था। बाहर की दुनिया देखना चाहता था कि कैसी है दुनिया बाहर की, क्योंकि बगीचे में तो उसने पूरी उम्र ही निकाल दी थी। अब अगला प्रश्न है, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? जैसे घोंगा बगीचे से बाहर जाना चाहता था तो आपने भी बताना है कि आपका मन कहाँ कहाँ करता है। ये आपके ऊपर हो सकता है, कहीं आप पार्क में जाने का मन करता हो, या फिर आपका कहीं जो है भ्रमण करने का मन है, कहीं घूमने का मन है। ठीक है, आप कहीं बाहर कहीं भी जैसे आसपास जो भी आपके जगह है, ठीक है, अच्छी सी वहां जाने का मन हो। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं दूसरों को। पांचवा प्रश्न, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? ये भी आप जो है खुद से ही करेंगे, अपनी किताब में दोस्तों के साथ बात करेंगे कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए। ठीक है, या फिर आप जो है किस किस के साथ रहते हैं, जैसे ये किस किस के साथ गए। जैसे मैं अक्सर गया हूँ दिल्ली का लाल किला देखने गया मैं, इसके बाद इंडिया गेट देखने गया, इंडिया गेट देखने गया मैं, वहां पर दिल्ली का चिड़ियाघर देखने गया। ठीक है, और भी इसके अलावा भी जो है हमने कई सारी चीजें देखी। किसके साथ गए? माता पिता, माता पिता के साथ गए। तो ये हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पाठ के भीतर क्या दिया गया है? चलिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। ठीक है जी, घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? पहला प्रश्न है। उत्तर दिए गए हैं इसके 4। उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, तो यही हो जाएगा। इसी को हम टिक कर देंगे, या फिर आप इसके सामने सूरज का चित्र बनाएंगे, क्योंकि उसे बाहर का जीवन देखना था कि बाहर की जिंदगी कैसी है। दूसरा प्रश्न, घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा? अब 4 प्रश्न के उत्तर हैं। पत्थर पहाड़ की तरह बहुत बड़ा था, पहला उत्तर। घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। पत्थर की आकृति जो थी पहाड़ जैसी थी। तो इसमें यहाँ पर जो है दिए गए हैं, तो हम लिख सकते हैं घोंगे ने जो है उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु नहीं देखी होगी, और जब बाहर देखा तो वो हैरान रह गया। ठीक है, तो यहाँ हम बी उत्तर इसका भी चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं ये हैं, घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा था? तो अपने जीवन में घोंगे ने पाठ में आया था, ये अपने जीवन में लंबे लंबे पतले पतले पाँव वाले लाल चींटे देखे थे। तो हम यहाँ पर जो है स्टार बना देंगे, सन बना देंगे। आगे है, घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई थी?
इसलिए खुली रह गई थी। क्या क्या उत्तर दिए गए हैं? उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, वह उद्यान में एक नए कीड़े से मिला। कीट का मतलब होता है बच्चों कीड़ा। उसने पहली बार एक तालाब देखा, तालाब की बात कहीं नहीं है। उसने बड़ का पेड़ देखा था, इसीलिए वह हैरान रह गया था, तो ये उत्तर सही है। अब आगे है प्रश्न 5। छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन जिन वस्तुओं से सामना हुआ, उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं। यहाँ पर जैसे खाली जगह दी गई है, उनको हमने पूरा करना है। जैसे पहले जैसे ही दीवार के छेद से बाहर आया घोंगा, तो उसने मैदान देखा। मैदान के बाद क्या देखा उसने? मैदान के बाद उसके ऊपर एक सूखी पत्ती गिर गई थी, तो हम यहाँ सूखी पत्ती लिखेंगे। उसके बाद वह पत्थर पर चढ़ा, पत्थर पर चढ़ने के बाद उसको लाल चींटे दिखाई दिए, तो लाल चींटे लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर गिलहरी दिखी, गिलहरी गेंद दिखाई दी, गेंद को कुत्ता पकड़ रहा था। और उसके बाद उसने खजूर का पेड़ देखा, और इसके बाद कहानी के अंत में उसका परिचय बड़ के पेड़ से हुआ था। तो ये इस तरीके से हम पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले जो प्रश्न है सोचिए और लिखिए, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हिंदी की नोटबुक में आप इनको लिखेंगे। चलिए इनके उत्तर लिखते हैं। क्या क्या दिया गया है? उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी, वो बताना है। जब वह उद्यान उद्यान मतलब बगीचे में था, तो उसको एक बात याद आती थी हमेशा देखकर, तो वो बात बतानी क्या थी। चलिए लिखते हैं हम ऊपर। अ, उद्यान के उद्यान के भीतर जो है घोंगे को माँ की बताई बात याद आती। माँ की बताई बात याद आती थी। माँ कहती थी, माँ क्या कहती थी कि बगीचे से बाहर मत जाना, बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो माँ ये कहती थी, और यही बात उसको बार बार याद आती थी। अगला प्रश्न है, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया? चकित क्यों रह गया? क्योंकि घोंगे ने इतना बड़ा मैदान पहली बार देखा था। तो इसके उत्तर में हम ये लिख देंगे, क्योंकि मैदान बड़ा था, लंबा था, चौड़ा भी था। इतना बड़ा, यहाँ दो शब्द और लिख देंगे, लंबा और चौड़ा मैदान पहली बार देखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि श्योरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी कहा, क्यों कहा होगा? तो हम इसमें लिख सकते हैं, हो सकता है कि क्योंकि घोंगा जो था, घोंगा खुद बहुत धीरे धीरे चलता था, और जो है हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि भाई हो सकता है वहां पर और कोई जानवर ही ना हो, ठीक है। और ये तो श्योरिटी है कि वह बहुत धीरे धीरे चलता था, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या दिया गया है? घोंगे की तरह आपको अपने विद्यालय और आसपास क्या-क्या अद्भुत लगता है और क्यों? जैसे घोंगे को जो है मैदान देखकर हैरानी हुई, ठीक है? मैदान देखकर हैरानी हुई, खजूर का पेड़ देखकर हैरानी हुई और लास्ट में बड़ का पेड़ देखकर हैरानी हुई या लाल चींटा उसने देखा। तो इस तरीके से इनको देखकर उसको बड़ी हैरानी हुई। तो आपको बताना है कि अपने घर में क्या चीज़ देखकर, ठीक है? या फिर विद्यालय में, आस-पास में क्या-क्या अद्भुत लगता है, तो वो आपने लिखना है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करेंगे क्योंकि आप ये सारा क्वेश्चन आपकी खुद की इमेजिनेशन पर है, ठीक है? तो आप स्वयं करेंगे। आपको आइडिया ऐसे मिल गया है जैसे जो है यहाँ पर घोंगे से आप देख सकते हैं क्या-क्या उसने देखा, क्या-क्या उसको अजीब लगा, जिससे उसको हैरानी हुई। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूँ, ठीक है? मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरे यहाँ पर एक बड़ का पेड़ है। बड़ या बरगद का पेड़ है। बरगद, पीपल का पेड़ है। वह बहुत पुराना पेड़ है। बहुत पुराना पेड़ है। क्योंकि ये दोनों पेड़ जो है बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इनकी जो है जो जटाएँ हैं, दाढ़ी हैं, ठीक है? इनकी जड़ें हैं, वो बहुत लंबी-लंबी लटकती हैं। तो मैं उसको देखकर बहुत हैरान रह जाता हूँ। ठीक? तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। घर में आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपने पहली बार देखी है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या-क्या देखा? नीचे लिखिए। अब देखो बाहर के बारे में तो हमें पता है, मैदान देखा, उसके बाद उसने पत्थर देखा, बड़ा पत्थर, ठीक है? इसके बाद जो है उसने खजूर देखा, इसके बाद कुत्ता देखा, गेंद देखी, इसके बाद बर्ड देखा, गिलहरी देखी, ठीक है? लेकिन ये बताना है कि अंदर क्या-क्या देखा होगा? अंदर के बारे में हम उद्यान के भीतर, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, बगीचे में क्या-क्या होंगे? बगीचे में हम कह सकते हैं फूल देखे होंगे उसने, ठीक है? इसके अलावा वो दीवार थी उसके पास, दीवार को देखता होगा। इसके अलावा जो है छोटी-छोटी घास भी होती है और इसके अलावा बड़ा पत्थर उसने पहली बार देखा था। बगीचे में हो सकता है छोटे-मोटे पत्थर उसने देखे होंगे। छोटे-छोटे पत्थर, ठीक है? छोटे-छोटे पत्थर और जो बगीचे में उसने देखा होगा छोटे-छोटे पेड़-पौधे पेड़-पौधे भी उसने खूब देखे होंगे, ठीक है? तो ये लिख देंगे हम। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। भाषा की बात में क्या दिया गया है? यहाँ लिखा है कि कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर जो है वाक्य बनाइए, ठीक है? कुछ शब्द आए थे कहानी में आश्चर्य, अद्भुत, अचानक, छोर। तो इन्हीं के आधार पर हमने जो है क्या करना है? वाक्य बनाने। आश्चर्य, आश्चर्य के बारे में हम लिखेंगे कि बड़ का पेड़ देखकर बड़ का पेड़ देखकर देखकर घोंगे की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई खुली रह गई। ये लिख देंगे हम। इसके बाद अद्भुत, अद्भुत में लिखेंगे वाह वाह, सचमुच दुनिया सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। ये हो जाएगा। तीसरा है अचानक, ठीक है? अचानक में लिखेंगे अचानक से घोंगा एक पत्ते के नीचे नीचे दब गया। ये हो गया। छोर, छोर के बारे में लिखेंगे
घोंगा घोंगा बगीचे के एक छोर से, इसको छोर लिखना है, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 2 दिन लेता था। तो इस तरीके से आप जो है इसको पूरा करें। बच्चों आप जो है खुद से भी इसको बना सकते हैं सेंटेंस, जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस आप लिखें अपनी कॉपी में। इट इज जस्ट सैंपल। आप खुद से कुछ अलग भी बनाकर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप कहानी को पढ़ेंगे और कहानी में जहां जहां ये सेंटेंस यूज हुए हैं, सॉरी वर्ड यूज हुए हैं, आप उनको जो है वैसे का वैसा लिख सकते हैं, या फिर आप खुद के वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अचानक, अचानक पेड़ से एक खजूर जो है का फल पड़ा, ये हो गया। ठीक है, अद्भुत जो है, यह खाना बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, यह खेल बहुत ही अद्भुत है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने कहा वाह। वाह न कहकर उई कहा। ठीक है, होता ही है क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था। आपके मुंह से कब वाह और उई शब्द निकलते हैं? जैसे यहाँ वाह कितना सुंदर फूल है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक शब्द, हम वाक्य हम लिख सकते हैं, वाह आज खाना खाकर मजा आ गया। मजा आ गया, ये हमारे साथ अक्सर होता है। ठीक है, खाना जब बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, ठीक है, तो मजा आ जाता है। इसकी जगह एक वाक्य लिख सकते हैं, वाह आज की कक्षा में पढ़कर मजा आ गया। मजा आ गया। ठीक है, उई कब लिखते हैं? जैसे कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे हमें कोई ऐसी नुकसान, चोट लगने की संभावना है। ठीक है, जैसे हम कई बारी क्या करते हैं, उई उई मेरी अंगुली पर चोट लग गई। अंगुली पर चोट लग गई। ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर कभी जो है, उई मेरे सर में दर्द हो गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आप भी अपना वाक्य खुद बनाकर लिख सकते हैं। अब बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? श्योर नहीं है हम। ठीक है, क्योंकि जब भी हम चित्र की बात करते हैं तो चित्र की तरफ जाएंगे तो चित्र में भी जो दिया गया है यहाँ पर बच्चों, तो क्लियर कट कुछ दिखता नहीं है हमें चित्र में भी। ठीक है, जब हम देखते हैं तो यहाँ देखने पर भी हमें कुछ आइडिया ही मिलता है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, तो यहाँ आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसने कुछ सामान बांध रखा है घोंगे ने। अब इसमें क्या-क्या हो सकता है? 2 तो वहाँ लिखे भी हैं कि फल है, ठीक है? और एक चीज़ और लिखी है प्रश्न के उत्तर में। अब आप खुद से सोच के और इसको देख के, चित्र को देख के लगाएँगे, कुछ आइडिया लगाएँगे, अनुमान कि इसमें क्या-क्या हो सकता है। बगीचे में से क्या-क्या उसने लिया होगा, क्या-क्या उसके काम का होगा, तो वो आपने बताना है। चलिए थोड़ा-सा हम आइडिया लगाते हैं, क्या-क्या होगा इसमें सामान। चलो जी, देखते हैं। 1 मिनट, ये रहा। जैसे फल, पत्ता, इसके बाद और क्या हो सकता है सामान, ये बताना। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, चित्र में अभी हमने देखा, हो सकता है उसने पानी लिया हो अपने साथ, ठीक है? पानी, हो सकता है उसने अपने साथ कुछ खाने के लिए भोजन लिया हो, और भाई हो सकता है उसके पास कुछ बिस्तर हो अपना, ठीक है? जिस पर वो सोता हो, ठीक है? हो सकता है कोई खेलने कूदने के लिए उसके पास चटाई हो, बिस्तर हो गया, अपना तकिया हो सकता है कोई जिसके साथ वो खेलता हो, खिलौना भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जो-जो आप उस चित्र में देखेंगे, जैसे
कुछ उसमें कपड़े जैसा दिखाई दे रहा था, बोतल थी और भी कई सारी चीजें थी जो उसने अपनी पीठ पर बांध रखी था। अपना बस्ता भी हो सकता है, कोई थैला भी हो सकता है। ये सब सामान उसने बांधे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? नीचे लिखी गई बातें घोंगे ने कब कब कही, उनको मिलान कीजिए। घोंगे का कथन है, वह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। ठीक है, ये बताना है। और इसके बाद है, वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। और वह दुनिया तो कितनी मजेदार है। ठीक है, वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। ये सारी बातें आपने जरूर देखी होंगी कहीं न कहीं। तो आप जो है उसमें से किताब में से ढूंढकर और जो है इसको जो है एक दूसरे के साथ जो है मैच करना। जैसे वह दुनिया कितनी मजेदार है, ये बात कब कही थी? जब उसके ऊपर पत्ती गिरी थी। अब इसके बाद जो है बात करें, दुनिया की सचमुच कितनी अद्भुत है, इसकी बात जो की गई है वो कब की गई है? यहाँ हम एक एक को मिलाते चलेंगे। तो अद्भुत के बात जो की थी वो जब बड़ का पेड़ देखा था तब की थी। तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। और बगीचे में जब गया था, वाह दुनिया में सब कुछ कितना तेज चलता है, ये कब कहा था? ये कहा था जब एक कुत्ता जो है बॉल के पीछे भाग रहा था। ठीक है, कुत्ते ने लुढ़कती हुई गेंद को देखा तब। अब 2 बच गए हैं, जब उसने बच्चों को खेलने के लिए देखा। और नहीं, ये तो लास्ट ही बच गया है। तो वह दुनिया कितनी बड़ी है, इसको हम ऐसे मैच कर देंगे। तो इसको इस तरीके से हमने मिलान करना है। आगे क्या दिया गया है? अब कुछ ध्वनियां दी गई हैं। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई पत्ते के गिरने से। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने से ध्वनि खड़ खड़ जैसी होती है। कौन सी ध्वनि कैसी होगी? बादलों के गरजने से क्या होता है? गड़गड़ की आवाज आती है। इसके बाद पानी के बरसने की आवाज जो होती है, टप टप आती है। टप टप आती है, ये लिख देंगे हम। आगे जो है, नल से जो बूंद गिर रही है उसमें से भी टिप टिप की आवाज आएगी। मेंढक कैसे करता है? टर टर करता है। आगे घंटी का बजना टन टन होता है। हवा का बहना सर सर। तो इस तरीके से हम इनको भी जो है फिल कर देंगे। अब क्या दिया गया है? अब है व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए। घोंगे ने उद्यान से बाहर जाकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। उसकी कुछ अपनी क्वालिटी थी, कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव की बात की गई है। क्वालिटी। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं बताइए। जैसे वह पहली बार पार्क में गया, मैदान में गया, तो मैदान कैसा दिया गया था? लंबा, चौड़ा और बड़ा था। पत्थर कैसा था? पत्थर जो था बहुत बड़ा था। ठीक है जी, बहुत बड़ा। ठीक। और ऊंचा भी था, ऊंचा भी था। चींटा कैसा था? लाल चींटा था। चींटा कैसा था? लाल चींटा था। पैर उसके लंबे थे, पतले पैर थे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और बरगद कैसा था? बरगद बड़ा था, बरगद बड़ा था और घना था, जैसे आप देख पाएंगे। और हरा भरा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 2-3 विशेषताएं आप बता देंगे। बड़ा बरगद, घना बरगद, हरा भरा बरगद। तो ये हो गया है। अब है अनुमान और कल्पना। इसमें क्या करना है? इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना जान गया था। ठीक है जी। अब क्या है लिखा है? अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि घोंगा वहां रह रहा था, तो कब से रह रहा था, ये थोड़ा सा बताना है। हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओपन माइंडेड क्वेश्चन है। आप इसमें लिख सकते हैं 5 साल से, ठीक है, 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 साल से, क्योंकि 5 साल में तो हम कोना कोना जान जाते हैं। घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस आने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? अरे भाई, 2 दिन जो होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे ही तो होंगे। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। तो उत्तर ये तो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये बोल सकते हैं कि 2 दिन 48 घंटे के बराबर ही होते हैं।
आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ कब अब तक क्या-क्या देखा वो बताना आपने। कोई नया होगा तो 1 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से, 3 साल से, ठीक है? आपको अपनी कक्षा में पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? पेयजल मतलब जहाँ पर आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, वहाँ तक कितनी मिनट लगती हैं? तो हम लिख सकते हैं 2 मिनट या फिर 3 मिनट, 4 मिनट, ठीक है? जो है मुख्य द्वार तक जाने में 10 मिनट, 5 मिनट भी बोल सकते हैं, 5 या 10 मिनट लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन बड़ा मजेदार है अब। घोंगे से आपकी भेंट होती है जब आप खेल रहे थे ग्राउंड में। मान के चलिए बच्चों कि आप ग्राउंड में खेल रहे हैं और वहां पर घोंगा आ जाता है। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। ठीक है। अब ये भी बच्चों सबका अपना-अपना अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? लिखना है कि घोंगे के बीच में और बच्चों के बीच में मैदान में क्या वार्तालाप हुआ। जैसे मैं मान के चलता हूँ, मैं खेल रहा था और वहाँ पर पहली बार मैंने घोंगा देखा, ठीक है? तो जैसे हमने कहा मैंने कहा, "अरे! आप कौन?" घोंगे ने कहा, "मुझे नहीं पहचानते? मैं घोंगा, नहीं तो और कौन?" ठीक है? अब जो है ठीक है, मैंने पहली बार देखा उसको क्योंकि मैंने उससे पहले उसको देखा नहीं था। तो हम पूछ सकते हैं घोंगे से कि घोंगे भाई, भाई आप घोंगे भाई आप कैसे हो? कैसे हो? घोंगा कहेगा मैं एकदम ठीक हूँ। फिर इसके बाद बच्चे ने कहा या मैंने कहा कि आप यहाँ आज पहली बार दिखाई दिए हैं। घोंगा क्या कहेगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आज पहली बार बगीचे से बाहर आया हूँ। बगीचे से बाहर आया हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद है खेलने का मैदान है। तो बच्चों ने कहा होगा चलिए लिख देंगे अच्छा ठीक है ठीक है क्या आप हमारे साथ खेलना चाहोगे? बच्चों ने उसको कहा क्या आप हमारे साथ खेलना चाहोगे? अब क्या दिया गया है? अब दिया ही नहीं गया है। एक लाइन और ऐड कर देते हैं हम। घोंगे ने कहा होगा हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। तो इस तरीके से बच्चों आपने लिखना है। ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा कन्वर्सेशन बन जाएगा। बच्चों ने कहा अरे आप कौन? आप मुझे नहीं पहचानते? मैं घोंगा और नहीं तो और कौन? घोंगे भाई आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। फिर बच्चों ने कहा आप यहाँ आज पहली बार दिखाई दिए हैं घोंगा हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आज पहली बार बगीचे से बाहर आया हूँ और बच्चों ने कहा अच्छा ठीक है, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहोगे? घोंगे ने कहा हाँ, मैं तैयार हूँ। आप सभी का धन्यवाद। तो इस तरीके से आप भी बच्चों जो है कन्वर्सेशन को लिख सकते हो। आप कुछ और भी लिख सकते हो। आपको मैंने थोड़ा-सा हिंट दिया है कि आप किस तरीके से इसको लिखेंगे। आई होप कि बच्चों ये वीडियो आप लोगों को जो है अच्छी लगी होगी और जो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल और आप जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।
इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और आप जो है इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको मन लगाकर पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।